खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का कलाम है और उसका इनकार दरअसल खुदा के कलाम का इनकार है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब ये आम तासुर पाया जाता है कि जो खिदमत है ये एक आसान काम है, और ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि अगर तो खिदमत का मतलब ये है कि हमने कलीसिया में चंद रसूमात ही अदा करनी है, तो फिर तो यकीनी तौर पर खिदमत जो है वो एक आसान काम है। लेकिन अगर खिदमत से मुराद ये है कि जो खुदा की मर्जी है उसके मुताबिक जो है हम लोगों तक उसकी बातें पहुंचाएं, और फिर हम सिर्फ कलाम सुनाने के लिए ना सुनाएं बल्कि लोगों में तब्दीली के लिए जो है वो खुदा की खिदमत करें, तो फिर यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल काम है। और उसकी एक जो बड़ी ही अच्छी मिसाल हमें मिलती है वो खुद यिर्मयाह नबी है। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह की एक बड़ी ही मशहूर आयत है कि तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती आग की मानिंद है, और इसको बहुत दफ़ा जो है पॉजिटिवली बयान किया जाता है कि खादम जो है वो बड़े कलाम से भरे हुए हैं। लेकिन दरअसल यहाँ पर जब यिर्मयाह अपने बारे में ये बात कहता है तो उसका कहना यह है कि खुदावंद जब तू मुझे कलाम देता है ताकि मैं लोगों से करूं, तो मैं कलाम करता हूं तो लोग जो है वो मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, वो इसको रद्द कर देते हैं, मेरे अपने अजीज मुझे जो है छोड़ देते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कहता हूं कि अब मैंने जो तूने मेरे दिल में बातें डाली है मैंने लोगों से नहीं कहनी। लेकिन मसला यह है कि जब मैं लोगों से नहीं कहता हूं तो तब मुझे लगता है कि मेरे अंदर आग लगी हुई है। तो इस तरह से मैं जो है वो दोहरे दबाव में होता हूं कि एक तरफ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ना कहूं तेरे कलाम को जो तूने मेरे दिल में डाला है, ना लोगों को सुनाऊं, लेकिन जब मैं नहीं सुनाता हूं तो फिर मुझे अंदर से वो सारी आग महसूस होती है, और जब तक मैं इसको बोल नहीं लेता हूं तब तक मुझे आराम नहीं मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि यिर्मयाह को हैकल में जाने से मना कर दिया जाता है और दरअसल इसे कैद में डाल दिया जाता है। तो आइए हम यिर्मयाह 36 बाब चैप्टर 36 और उसकी 4 से 6 आयत और फिर 9वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। तब यिर्मयाह ने बारूक बिन नेरिय्याह को बुलाया, और बारूक ने खुदा का वो सब कलाम जो उसने यिर्मयाह से किया था उसकी जुबानी किताब के उस तुमार में लिखा। और यिर्मयाह ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूं, मैं खुदावंद के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उसके तुमार में लिखा है खुदावंद के घर में रोजे के दिन लोगों को पढ़कर सुना, और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तू ही कलाम पढ़कर सुना। और फिर 9वीं आयत, और शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योसिय्याह के 5वें बरस के 9वें महीने में यह हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सब ने जो यहूदा के शहरों से यरूशलेम में आए थे खुदावंद के हुजूर रोजा की मुनादी की। अब इन आयात में चंद बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो कि हमारे सीखने की। उनमें पहली चीज हम देखते हैं कि लोगों को, खुदा के खादमों को जो है वो कैद किया जा सकता है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो कभी कैद नहीं होता है। और ये सिर्फ यिर्मयाह की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी जो हम कलीसिया तारीख है उसमें भी देखते हैं, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि बड़ी कोशिश की गई कि खुदा के कलाम को, बाइबल मुकद्दस जो है, इसको किसी तरह से फैलने से रोका जाए। इसका आगाज जो है हम सल्तनत रोमा में देखते हैं कि जब मसीहत जो थी वो एक गैर कानूनी मजहब समझा जाता था, और जो मसीही तालीमात थी उनका मजाक उड़ाया जाता था, जैसा कि आप पहला क्रंथियों पहला बाब 18 आयत में पढ़ते भी हैं कि सलीब का पैगाम खलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो ये बातें इसलिए कही गई चूंकि जो मसीही तालीमात थी उनका मजाक उड़ाया जाता था, और शायद इसके पीछे मकसद ये होता है कि किसी तरह खुदा के कलाम का फैलाव, इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इसे रोका जाए। लेकिन कलीसियाई तारीख बताती है कि आप खुदा के लोगों को कैद कर सकते हैं, उसके कलाम को कोई कैद नहीं कर सकता है। और ऐसा ही हम यहां पर होता भी देखते हैं कि अगरचे कि यिर्मयाह को कैद कर दिया गया है ताकि वो खुदा का कलाम जो है वो जाकर हैकल में ना सुनाए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने एक दोस्त को बुलाता है जिसका नाम बारूक है, और उसको वो कहता है कि जो खुदा ने मेरे दिल में कलाम डाला है तो लिख और जाकर हैकल में फिर सुना दे, चूंकि मैं तो खुदा के घर में नहीं जा सकता हूँ। उसका सबब है कि मुझे मना कर दिया गया है और कैद में भी डाल दिया गया है, लेकिन तू ऐसा कर, और वो जाकर ऐसा करता है।
और फिर दूसरी बात जो यहां पर नोट करते हैं कि ये यिर्मयाह की किताब में वाहिद हवाला है जहां पर हमें रोजे का जिक्र मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में एक सीरीज चल रही है जो कि रोजों से मुतालिक है, तो हम तमाम बाइबल की जो किताबें हैं जिसमें जो हवाले हैं रोजे के मुतालिक उस पर गौर कर रहे हैं। तो यिर्मयाह की किताब में ये वाहिद हवाला है जहां पर हमें रोजे का जिक्र मिलता है। तो रोजे के हवाले से यहां दो चीजें हमें पता चलती हैं। पहले नंबर पर हमें यहां पर बताया गया है कि जब यिर्मयाह ने बारूक को भेजा कि जाकर वो हैकल में जो है खुदा के घर में जाकर वो कलाम सुनाए, तो उसने कहा कि तू रोजे के दिन वहां पर जाना, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई ऐसा मौका था कि जब रोजे का या तो ऐलान किया गया था या फिर शायद कोई ऐसा दिन मुकर्रर किया गया था कि जिस दिन जो है जो यहूदा के लोग हैं वो रोजा रखते थे। अब अगर तो आप इन वीडियोस को मुसलसल देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि बनी इसराइल को सिर्फ एक रोजे का हुक्म खुदा की तरफ से मिला था और वो था यौम कफारा वाले दिन। और अब जब यिर्मयाह बारूक को भेज रहा है तो बज़ाहिर तो नहीं लग रहा है कि ये जो था वो यौम कफारा का दिन था। तो इससे फिर हमें अंदाजा होता है कि एक तो जो खुदा ने हुक्म दे रखा था कि तुमने रोजा रखना है, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि यहूदी बाज़ दिन ऐसे उन्होंने अपने लिए खुद से मुकर्रर किए थे ताकि वो उस दिन जो है वो रोजा रख सके। तो ये एक और मिसाल मिलती है कि शुरू से ही खुदा के लोग जो इस बात पर यकीन रखते रहे हैं कि रोजा जो है वो एक अच्छा रूहानी डिसिप्लिन है और उसके लिए दिन मुकर्रर होते रहे हैं। मसीह की आमद से पहले भी हमने देखा है और उसके बाद हम देखते हैं कि कलीसिया ने भी चंद दिन जो है मुकर्रर किए हैं। फिर रोजे के हवाले से जो दूसरी बात हमें पता चलती है कि यहां पर भी जो रोजा है वो दरअसल अपने गुनाहों का इकरार के लिए है, उस दुख के इजहार के लिए है जो कि गुनाहों के सबब लोग महसूस करते हैं। अगरचे के रोजे और भी दो वजूहात की बिना पर रखे जाते थे, यानी कि खुदा के हुजूर में इंकसारी के इजहार के तौर पे, अपनी कुव्वत के इनकार के तौर पर, अपनी खुदी के इनकार के तौर पर, और फिर खुदा से रहनुमाई लेने के लिए, तो इस वजह से भी रखे जाते थे। लेकिन यहां पर जो रोजा है अगेन हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब में रोजा जो बताया गया है वो दरअसल अपने गुनाहों पर मातम करने के लिए, अपने गुनाहों पर दुख का इजहार करने के लिए है। और फिर एक और बड़ी अहम चीज जो इस हवाले में बताई गई है जिसका जिक्र दरअसल यीशु मसीह ने खुद अपनी एक तमसील में किया, यानी बीज बोने वाले की जो तमसील है कि खुदा का कलाम जब सुनाया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि तमाम के तमाम लोग जो है वो इसे कबूल कर लें। बाज तो इसे पूरी तरह कबूल करते हैं, बाज जो है वो 60%, कुछ 30%, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही रद्द कर देते हैं। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जब यिर्मयाह ने यह कलाम सुनाने के लिए भेजा अपने साथी बारूक को और वो जाकर सुनाता भी है, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अपनी राहों से बाज आएं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यिर्मयाह ने ये जो बातें बारूक के हाथ भेजी थी एक तुमार में भेजकर, तो जब उस वक्त का जो बादशाह है जिसका नाम यहोयाकीम है, उससे पता चलता है कि जो यिर्मयाह है उसने किसी तरह का कलाम जो किया है और उसने कुछ बातें लिखकर भेजी हैं, तो उसका रवैया क्या है, आइए हम इसी हवाले यानी कि यिर्मयाह 36 बाब की 22वीं और 23वीं आयत पढ़ते हैं जिसमें कुछ यूं लिखा है। और बादशाह ज़मीस्तानी महल में बैठा था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। और जब यहूदी ने 3-4 वर्ग पढ़े तो उसने उसे मुंशी के कलम तराज से काटा और अंगीठी की आग में डाल दिया, यहां तक कि तमाम तुमार अंगीठी की आग से भस्म हो गया। लेकिन वो ना डरे, ना उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, ना बादशाह ने, ना उसके मुलाजमों से में से किसी ने जिन्होंने ये सब बातें सुनी थी। अब इससे पहले हमने देखा कि जब यिर्मयाह का ये तुमार खुदा का कलाम जो हैकल में पढ़ा जाता है तो बहुत सारे लोग कबूल करते हैं। लेकिन यही कलाम जब बादशाह के पास आता है जो कि एक यहूदा का बादशाह है, जो कि एक इसराइली है, और उसके सामने जब पढ़ा जाता है खुदा का ये कलाम पढ़ा जाता है तो वो इतनी जसारत करता है कि खुदा के इस कलाम को, इस लिखे हुए कलाम को वो आग की अंगीठी में डाल देता है, वहां पर उसे जला देता है। इससे जो एक बात हमें समझ में आती है कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो मजहबी लोग हैं वो इंतहा पसंद होते हैं, और बेशक ऐसा देखने में भी आता है, कई एक मज़ाह में हम देखते हैं कि मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो अपने अरूज पर है। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ मजहबी लोग ही इंतहा पसंद नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग जो कि मजहब के और खुदा के जो मुखालिफ होते हैं वो भी इंतहा पसंद होते हैं। हालांकि वो आमतौर पर इसके बरक्स दावा करते हैं, लेकिन ये हमें
हमेशा से होता आया है कि अगर बाज मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं तो उसी तरह से जो मजहब के मुखालिफ हैं वो भी फिर इंतहा पसंदी दिखाते हैं। ये सिर्फ उसकी एक मिसाल है, लेकिन आज के दौर में भी आप देखें, आप सिंपली जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं आप उन्हें देखें कि इन दिनों में अमेरिका में एक कोशिश ये हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि किसी तरह से जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, क्रिश्चियन मोरालिटी है, जूडियो क्रिश्चियन कल्चर है, फिर से किसी तरह से उसे वापस लाया जाए। तो आप इन न्यूज चैनल को देख लीजिए, वो हर एक बात पर, चाहे वो मुल्क के लिए अच्छी भी हो, उस पर वो तनकीद कर रहे होंगे। चूंकि एक्सट्रीमिज्म किसी भी तरह की हो, इंतहा पसंदी जो है वो मजहब वालों की तरफ से हो या मजहब के मुखालफिन की तरफ से हो, वो हमेशा ही हम देखते हैं कि खतरनाक होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुद इसराइल का एक बादशाह है जो खुदा का कलाम जो यिर्मयाह नबी की मार्फत किया गया, उसने तुमार में लिखा, उसे आग में जला देता है। लेकिन यहां पर जो ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अगरचे के जो यिर्मयाह का तुमार है, यिर्मयाह के साथ खुदा ने जो कलाम किया, उसे जब तहरीरी सूरत में लाया गया तो उसे जला दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब आज भी बाइबल मुकद्दस में महफूज है। और अभी इस बात को आप समझ लीजिए कि कोई 2600 साल हो चुके हैं, लेकिन यिर्मयाह का किया हुआ खुदा का कलाम आज भी हमारे पास मौजूद है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात आपके लिए यह होगी कि जो यिर्मयाह की किताब है बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब है। अगर हम वर्ड काउंट पर जाएं, यानी कि अगर हम लफ्जों पर जाएं कि कितने लफ्ज तहरीर किए गए, तो सबसे बड़ी किताब जो है वो यिर्मयाह की है। चूंकि खुदा के कलाम को ना तो कभी कोई मिटा पाया है और ना ही कभी कोई मिटा पाएगा, तो हम जो खुदा के लोग हैं और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं जहां पे बाइबल मुकद्दस पर बड़े खुलेआम सवाल किए जाते हैं, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जिस खुदा ने इसे यहोयाकीम बादशाह के हाथों से महफूज रखा, जो तारीख यहूदियत में और उसके बाद तारीख कलीसिया में इस कलाम की हिफाजत करता रहा, वो आज भी इसकी हिफाजत करने पर कादिर है। और इसकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद, इंतहा पसंदाना मुखालफत के बावजूद, बाइबल मुकद्दस आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब किताब है, सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। क्योंकि आप खुदा के लोगों पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो कैद नहीं है और वो हमेशा लोगों तक पहुंचता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।